बच्चों, वेलकम टू मैथमेटिक्स विद शिवानी। हम कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ लॉग फॉर योर एनडीए एग्जाम एंड अदर examinations, other engineering examinations, they are asked in those examinations as well. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स हम काफी सारे कर चुके हैं। आज के लेक्चर में भी मैं आपको वही वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ जिस टाइप के क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। एनडीए में तो बहुत बार रिपीट होते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ऑन योर स्क्रीन your first question, the value of log to the base 10 of under root of 10 under root of 10 under root of 10 under root of 10 so on up to infinity। देखो किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको वैल्यू निकालनी है log to the base क्या लिया है 10। अब शुरू होता है जी अंडर रूट का खेल। अंडर रूट ऑफ 10, इसके अंदर एक और अंडर रूट, फिर 10, फिर एक और अंडर रूट 10 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। ठीक है, इनफाइनाइट बार ये अंडर रूट के अंदर अंडर रूट आएगा। आपने उस पर log 10 लगाना और वैल्यू बतानी है। सो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखो अंडर रूट ऑफ 10 जो होता है ना, उसको हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर 1/2। ठीक है ना। सो 10 अंडर रूट ऑफ 10 क्या बन जाएगा, होल अंडर रूट। ये हो जाएगा होल अंडर रूट के अंदर क्या है, एक तो 10 है, एक है 10 की पावर 1/2 है ना। सो ये भी क्या बन गया 10 इंटू 10 की पावर 1/2 का होल अंडर रूट। सो दिस इज 10 टू द पावर 1/2। इस पे भी पावर आ जाएगी, इस पे भी पावर आ जाएगी, इंटू 10 टू द पावर 1/2 इंटू 1/2 इज 1/4। अगर मैं 3 बार अंडर रूट 10 ले लूं, अंडर रूट 10 अंडर रूट 10 अंडर रूट 10, सो ये आ जाएगा आपके पास, ये क्या आ जाएगा अंडर रूट 10 एंड ये जो अंडर रूट ऑफ 10 अंडर रूट 10 जो है इसकी वैल्यू होती है 10 की पावर 1/2 10 की पावर 1/4। ये वाली वैल्यू हमने पुट कर दी। सो ये हो गया 10 इंटू 10 टू द पावर 1/2 इंटू 10 टू द पावर 1/4। ये जो होल अंडर रूट है इसको लिख दिया फिर से 1/2। अब क्या बनी पावर्स, 10 की पावर 1/2 10 की पावर 1/4 इंटू 10 की पावर 1/8। ठीक है, तो ये तो 3 बार हुआ ना। अगर मैं इनफाइनाइट बार ये अंडर रूट 10 ले लूं, अंडर रूट 10 अंडर रूट 10 अंडर रूट 10 सो ऑन, कितनी बार, इनफाइनाइट बार, तो ये हो जाएगा क्या बनेगा मेरा 10 की पावर 1/2 इंटू 10 की पावर 1/4 इंटू 10 की पावर 1/8 इंटू 10 की पावर 1/16 इंटू 10 की पावर 1/32 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। कैसे, क्योंकि आप देखो जब भी पावर बढ़ रही है कैसे बढ़ रही है, मल्टीप्लाई हो रही है 1/2 से। 1/2 थी पहले, फिर मल्टीप्लाई करोगे 1/2 इंटू 1/2 1/4 1/4 इंटू 1/2 1/8 1/8 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा 1/16 1/16 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा 1/32। अब देखो in multiplication basis are same powers are added, तो ये बन गया 10 की पावर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस सो ऑन अप टू इंफिनिटी। ये जो है ना 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 सो ऑन अप टू इंफिनिटी, दिस इज अ जीपी। ये है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन और इनफाइनाइट जीपी है। इनफाइनाइट जीपी में अगर आपके पास दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, एक फर्स्ट टर्म और एक कॉमन रेशियो। फर्स्ट टर्म तो है यहाँ पे 1/2, कॉमन रेशियो वही 1/2। इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 बनेगा 1/2, 1/4 में फिर से क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/8 बनेगा 1/2, तो 1/2 1/2 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है। सो कॉमन रेशियो भी 1/2 है। यहाँ पे इस जीपी में फर्स्ट टर्म भी 1/2 है, कॉमन रेशियो भी 1/2 है। तो जीपी का फॉर्मूला हो जाएगा आपका, ये जो सम निकलेगा ना अंडर रूट ऑफ 10 अंडर रूट ऑफ 10 सो ऑन अप टू इंफिनिटी, ये हो जाएगा 10 की पावर में क्या आएगा, जीपी का फॉर्मूला होगा a अपॉन 1 माइनस आर। सो दिस इज 10 की पावर a है जी आपका 1/2 एंड 1 माइनस आर 1 माइनस 1/2। सो दिस इज 10 की पावर 1/2 अपॉन 1/2 1/2 अपॉन 1/2 क्या हो गया 1। सो दिस इज 10। सो इसका मतलब ये जो आपने अंडर रूट सो ऑन अप टू इंफिनिटी निकाला ना, डब्बे के अंदर डब्बा डब्बे के अंदर डब्बा, अंडर रूट 10 के अंदर अंडर रूट 10 उसके अंदर अंडर रूट 10 उसके अंदर अंडर रूट 10। सो इसकी वैल्यू निकल गई आपकी 10। कितनी वैल्यू निकली 10। Therefore log to the base 10 ऑफ ये जो डब्बे के अंदर डब्बा है 10 10 10 so on up to infinity log to the base 10 of
log टू द बेस भी तो लेना है, अगर इस पे log टू द बेस लिया है तो राइट साइड पे भी लेना है। अब ये डब्बे में डब्बे की वैल्यू निकली है आपकी 10। आपको पता है log टू द बेस n ऑफ n 1 होता है, log टू द बेस a ऑफ a 1 होता है, so log टू द बेस 10 ऑफ 10 क्या होगा 1, so your answer is 1। ठीक है, so this was your question। एक और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, दैट इज ऑन योर स्क्रीन। देखो, द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन log x टू द बेस p बाय q प्लस 1 अपॉन log x टू द बेस q बाय r प्लस 1 अपॉन log x टू द बेस r बाय p क्या है? देखो, 1 अपॉन log x टू द बेस p बाय q, बेस क्या है p बाय q, प्लस 1 अपॉन log x टू द बेस q बाय r प्लस 1 अपॉन log x टू द बेस r बाय p। इसकी क्या वैल्यू है? एक और इंपॉर्टेंट बात ना, जो प्रॉपर्टीज वाला वीडियो मैंने करवाया ना, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, वो जरूर देखो, वो जरूर रिवाइज करो, उसमें सारी की सारी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट मैंने दी हुई है और आप देख रहे होंगे कि उन प्रॉपर्टीज से बाहर अब कोई भी क्वेश्चन आ नहीं रहा है, राइट। 1 अपॉन लॉग ऑफ, देखो लिख भी देती हूँ, अगर आपके पास है 1 अपॉन लॉग ऑफ a टू द बेस b, तो ये बन जाता है, अगर मैं ये 1 अपॉन लॉग है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं log ऑफ b टू द बेस a। अगर ये log को हम ऊपर ले जाएं, 1 को खत्म कर दें, तो ये क्या हो जाता है, a और b जो है वो अपनी पोजीशन बदल लेते हैं, a की जगह आ जाएगा b, b की जगह आ जाएगा a। सो यही हम इस क्वेश्चन में करने वाले हैं। ऊपर चला गया log ऑफ, अब ये जो बेस था p बाय q, ये ऊपर चला गया और x जो है वो बेस की जगह आ गया, तो ये बन गया log ऑफ p बाय q टू द बेस x प्लस log ऑफ q बाय r टू द बेस x प्लस log of r by p to the base x। log प्लस log क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, log में प्लस कन्वर्ट हो जाता है मल्टीप्लाई में। अब सबकी बेस सेम है x x x, तो हम कंबाइन कर सकते हैं। जब कंबाइन log बाहर लिया तो अंदर क्या हो जाएगा, प्लस नहीं होगा, प्लस की जगह मल्टीप्लाई p बाय q इंटू q बाय r इंटू r बाय p। अब देखो क्या, p p कैंसिल, q q कैंसिल, r r कैंसिल, सो 1 बच गया log ऑफ 1 टू द बेस x। ठीक है, log 1 कोई भी बेस ले लो आप, दुनिया की कोई बेस, log 1 की वैल्यू हमेशा क्या होती है 0, सो आंसर क्या आ जाएगा 0। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी जो हमने लगाई, आप प्रॉपर्टीज वाला लेक्चर भी देख सकते हैं। सो चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। log a अपॉन b माइनस सी इक्वल टू log b अपॉन c माइनस a इक्वल टू log c अपॉन a माइनस b जो है वो गिवन है। हमें फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ a टू द पावर a इंटू b टू द पावर b इंटू c टू द पावर c। ऐसा तो सिर्फ log में ही हो सकता है। ठीक है, क्या दिया है आपको, दिया है log a अपॉन b माइनस c जो है वो किसके बराबर है, log b अपॉन c माइनस a, और ये बराबर है log c अपॉन a माइनस b के। आपको जो वैल्यू फाइंड करनी है ना, वो है a टू द पावर a इंटू b टू द पावर b इंटू c टू द पावर c। अब हम चलाएंगे log का मैजिकल प्रॉपर्टीज और ये चीज से ये चीज निकाल देंगे। ठीक है, अब देखो, अगर ये तीनों बराबर हैं, सपोज, तो मैं मान सकती हूँ कि ये तीनों जो है वो किसी k के बराबर है, कोई भी k, कोई कांस्टेंट k इसके ये बराबर है। ठीक है, सो इसका मतलब log a अपॉन b माइनस c जो है वो k के बराबर है, ये भी k के बराबर है, ये भी k के बराबर है, ये भी k के बराबर है, क्योंकि तीनों बराबर है। सो अगर ऐसा है, सो log a की वैल्यू निकल जाएगी k इंटू b माइनस c। ठीक है ना, एंड अब log b अपॉन c माइनस a जो है वो भी k के बराबर है, तो log b की वैल्यू क्या निकल जाएगी, c माइनस a यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, log b की वैल्यू जो होगी वो होगी k इंटू c माइनस a, एंड वैसे ही log c अपॉन a माइनस b भी k के बराबर है, सो log c की वैल्यू हो जाएगी k इंटू a माइनस b। सो log c की वैल्यू हो जाएगी k इंटू a माइनस b। जब भी कोई क्वेश्चन आ जाए ना log में, दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, सो फाइंड करो इस तरह का कुछ, तो आप कोई कांस्टेंट k के बराबर उन टर्म्स को पुट कर लीजिए, फिर उनकी इंडिविजुअली वैल्यू निकाल दीजिए। अब आपके पास निकला क्या, log a, log b, log c। ये तो नहीं चाहिए, हमें चाहिए a टू द पावर a। जो पावर होता है ना वो बड़ा मजेदार होता है log में, क्यों, क्योंकि log पावर को नीचे ले आता है। देखो,
अगर log a की ये वैल्यू है, इसका मतलब a log a मल्टीप्लाई कर दिया मैंने लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी, ये हो जाएगा a के b माइनस सी, सो दिस इज a के b माइनस a के c। और अगर log b की ये वैल्यू है, सो b log b की वैल्यू हो जाएगी, b log b की वैल्यू हो जाएगी, b यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा b के इंटू सी माइनस ए, सो दिस इज b के सी माइनस b के a। और थर्ड देखिए log c की वैल्यू दी है, तो c log c, c यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे c यहाँ पे, सो दिस इज c log c इज इक्वल टू c के इंटू a माइनस b, सो दिस इज c के a माइनस c के b। ऑलराइट, अब वैल्यू निकल गई है a log a की। a log a को मैं कैसे लिख सकती हूँ, ये पावर ऊपर भी तो जा सकती है ना, log ऑफ a टू द पावर a, ये तो नीचे बैठा है log की वजह से, तो इसका मतलब ये होता क्या है, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, log ऑफ a टू द पावर a, ठीक है। b log b को कैसे लिख सकती हूँ, log ऑफ b टू द पावर b। c log c को कैसे लिख सकती हूँ, log ऑफ c टू द पावर c। अब मुझे वैल्यूज किस किस की मिल गई, log ऑफ a टू द पावर a, log ऑफ b टू द पावर b, log ऑफ c टू द पावर c, ठीक है। इनको ऐड कर देंगे, सो एडिंग मेरे पास आ जाएगा log ऑफ a टू द पावर a प्लस log ऑफ b टू द पावर b प्लस log ऑफ c टू द पावर c। लेफ्ट हैंड साइड्स ऐड हो गए तो राइट हैंड साइड्स भी ऐड हो जाएंगे, ये क्या बन जाएगा, a के b माइनस a के c प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, b के c माइनस b के a, b के c माइनस b के a प्लस क्या हो जाएगा, c के a माइनस c के b, c के a माइनस c के b। अब देखिए कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट होता है, a के b के a, ठीक है, माइनस a के c एंड प्लस c के a, c के b एंड माइनस c के b, ये सारा तो कैंसिल ही हो गया, सो आंसर आ गया 0। लॉग है, ऐड हो रहा है, कॉमन लूंगी अगर लॉग तो मल्टीप्लाई हो जाएगा a टू द पावर a इंटू b टू द पावर b इंटू c टू द पावर c, ये 0 है। अब लॉग को खत्म करने के लिए देखो, अगर लॉग का बेस नहीं दिया है, इसका मतलब ये क्या है हमारे पास, नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग में होता है लॉग टू द बेस e, इसका मतलब ये है log टू द बेस e, नेचुरल लॉग है। इसको खत्म करने के लिए दोनों साइड लेना पड़ेगा e टू द पावर, सो e टू द पावर log हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, a टू द पावर a इंटू b टू द पावर b इंटू c टू द पावर c इज इक्वल टू e की पावर 0। इस पे भी e ले लिया ना, देखो e टू द पावर ये भी बन गया एंड e टू द पावर ये भी बन गया, ये e और log तो खत्म हो गए, पीछे बच गया a टू द पावर a, b टू द पावर b, c टू द पावर c एंड राइट साइड पे बच गया e टू द पावर 0। सो that implies a to the power a into b to the power b into c to the power c is a e to the power 0 and that is equal to 1. So this is the answer. Next question पे देखिए, if log 2 to the base 10 is 0.3010 then the value of log 5 to the base 10, यकीन मानिए इस तरह के बहुत सारे questions आपको आने वाले, बहुत सारे। देखो क्या दिया है, log 2 to the base 10 0.3010, आपको पूछा है बताओ log 5 to the base 10 क्या होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसा करते हैं कि log 2 की वैल्यू दे देते हैं, ठीक है, और बाकी किसी log की वैल्यू पूछ लेते हैं। निकालते हैं log 5। log 5 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, ऐसे लिख सकती हूँ 10/2 है ना, टू द बेस 10। अब ये log of a by b is equal to log of a minus log of b। प्रॉपर्टी log की प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। log 2 to the base 10, log 10 to the base 10 obviously 1, so this is 1 minus वैल्यू क्या दी है 0.3010 and this is 0.6990, so this is the answer। ऐसा ही एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, log 2 की वैल्यू दी हुई है to the base 10 और log 3 की वैल्यू दी हुई है to the base 10, आपको log 1.5 की वैल्यू निकालनी है। देखो log 2 की वैल्यू पता है एंड log 3 की वैल्यू जो कि दैट इज 0.4771, आपको निकालनी है log ऑफ 1.5 की क्या वैल्यू। देखो log ऑफ 1.5 को आप लिख सकते हो log ऑफ 3/2, दिस इज log 3 माइनस log 2, log 3 इज 0.4771 माइनस log 2 इज 0.3010। अब जब आप इसको
माइनस करोगे, जब आप इसको माइनस करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 0.1761 एंड दिस इज द आंसर। सो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट होते हैं। इंपॉर्टेंट पैटर्न के क्वेश्चंस मैं आपको करवाती जा रही हूँ। ज्यादा मेहनत करिए, कीप डूइंग हार्ड वर्क एंड बी ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड।